हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेआरएफ एग्रो फार्मर। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटेगरी ऑफ वाटर। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वाटर होता है, लाइक ग्रीन वाटर, फॉसिल वाटर, ब्लू वाटर, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, वर्चुअल वाटर। एंड जो ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वाटर है, इसका एग्रीकल्चर में कैसे यूज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है कैटेगरीज ऑफ वाटर। इसमें डिफरेंट टाइप कैटेगरी हैं। फर्स्ट वन ग्रीन वाटर। एंड जो ग्रीन वाटर होता है तो उसका सोर्स ऑफ वाटर क्या है, तो जो ग्रीन वाटर होता है वो सॉइल मॉइस्चर एंड वाटर इनसाइड प्लांट्स। जो प्लांट के अंदर जो वाटर होता है या जो सॉइल मॉइस्चर में होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन वाटर, ठीक है। एंड जो इसका यूजेस इन एग्रीकल्चर, जो ग्रीन वाटर होता है इसका जो यूजेस होता है, तो यूज्ड बाय प्लांट particularly forest, grassland and dryland agriculture, 50% ऑफ द टोटल वाटर रिसोर्स। तो जो ग्रीन वाटर होता है उसका जो यूजेस होता है वो प्लांट्स करते हैं, ठीक है। और इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 2024 में जेआरएफ इकोनॉमिक एग्जाम में यहाँ से पूरा सीधा सीधा क्वेश्चन आया था। मतलब मैचिंग में पूछ लिया था कि ग्रीन वाटर है तो उसका यूजेज इन एग्रीकल्चर में क्या है, तो इसके दो यहाँ से चार कोई कैटेगरी ऑफ वाटर की उठा लिया था और उसके यूजेज इन एग्रीकल्चर में पूछ लिया था, तो उसको मैचिंग में था, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है। तो नेक्स्ट वन है फॉसिल वाटर। तो फॉसिल वाटर क्या होता है, इसका जो सोर्स ऑफ वाटर होता है वो ग्राउंड वाटर होता है। जो ग्राउंड में वाटर होता है उसको हम बोलते हैं फॉसिल वाटर, ठीक है। एंड जो इसका यूजेज है वो एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक यूज में होता है, ठीक है। देन है ब्लू वाटर। तो वाटर ऑफ सी, रिवर्स एंड कैनाल्स। एंड इसमें अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो जो लेक्स वगैरह होती हैं वो भी ब्लू वाटर के मतलब ब्लू वाटर में ही आती हैं, ठीक है। तो मतलब सोर्स ऑफ वाटर, ब्लू वाटर का जो सोर्स ऑफ वाटर हो गया वो सी वाटर हो गया, रिवर्स हो गए, कैनाल्स हो गए, लैंड लेक्स हो गया, ठीक है। एंड जो इसका यूजेज है तो वो फॉर इरिगेशन पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं। फिर है ग्रे वाटर। तो ग्रे वाटर का जो सोर्स ऑफ वाटर है वो वेस्ट वाटर ऑफ बाथरूम्स, किचन्स एंड वॉश बेसिन्स। जो वेस्ट वाटर होता है ना, वेस्ट वाटर बाथरूम का हो या वो किचन का हो या जो वॉश बेसिन का हो, तो उसको हम बोलते हैं ग्रे वाटर। एंड जो इसका यूजेज है तो वो पोटेंशियल फॉर यूज इन क्रॉप प्रोडक्शन, गुड फॉर किचन गार्डन एंड लॉन इरिगेशन। तो जो ग्रे वाटर होता है जो घरों से निकलता है, मतलब बाथरूम से निकलता है, एंड जो किचन से निकलता है एंड वॉश बेसिन से जो ग्रे वाटर निकलता है, तो उसका जो हम यूज होता है उस वाटर को तो फॉर किचन गार्डनिंग के लिए यूज करते हैं एंड लॉन इरिगेशन वगैरह में देने के लिए उसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर है ब्लैक वाटर। तो इसका जो सोर्स ऑफ वाटर है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, वेस्टेज एंड डोमेस्टिक सीवेज वगैरह जो होता है, सीवेज एंड सीवेज होता है, तो ये आता है सब ब्लैक वाटर में। तो यहाँ पे सीवेज आ गया, तो सीवेज एंड स्लज दो होता है। जो सॉलिड पार्ट होता है, जो सॉलिड पोर्शन होता है, तो उसको बोलते हैं स्लज। एंड जो लिक्विड पोर्शन होता है तो उसको बोलते हैं सीवेज। फिर इसका जो यूजेज है वो पोटेंशियल फॉर यूज इन क्रॉप प्रोडक्शन आफ्टर ट्रीटिंग वाटर फॉर रिमूवल ऑफ हैवी मेटल्स एंड पैथोजेंस। तो जो ब्लैक वाटर होता है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज वगैरह होता है या जो डोमेस्टिक सीवेज वगैरह होता है, तो इसका जब हम यूज करते हैं ना, तो इसको यूज करने से पहले ट्रीटमेंट कर लेते हैं, इसको ट्रीट कर लेते हैं, देन आफ्टर हम इसको अप्लाई करते हैं फॉर इरिगेशन के लिए। क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स होते हैं एंड जो पैथोजेंस होते हैं तो वो हमारी क्रॉप के लिए एंड जो सॉइल के लिए काफी हार्मफुल होते हैं, तो इसकी वजह से हम इसको पहले ट्रीटमेंट करते हैं, देन आफ्टर इसको हम अप्लाई करते हैं फॉर इरिगेशन पर्पज के लिए, ठीक है। देखा भी होगा, मतलब जो बड़े बड़े सिटी होती है, मतलब बड़े या छोटे जो भी सिटी होती है ना, सिटी या टाउन हो ठीक, तो वहां से जो पानी आता है ना, तो वो मतलब सारा पानी गांव के या जो टाउन है उसके बाहर जाता है, तो वहाँ पे जो फील्ड वगैरह होती है ना मोस्टली, तो उसको यूज करते हैं। नालियों से आता है, तो उन्हीं नालियों से जो वहाँ पे लोग फार्मर्स जो क्रॉप ग्रो करते हैं, तो उसी पानी से वो उसको इरिगेट करते हैं। तो
लास्ट वन है वर्चुअल वाटर। तो वर्चुअल वाटर क्या होता है? जिसका सोर्स ऑफ वाटर होता है यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ग्रेन और ये वर्चुअल वाटर। लास्ट वन है वर्चुअल वाटर। तो इसका जो सोर्स ऑफ वाटर होता है वो यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ग्रेन ऑब्लिक एनिमल प्रोडक्ट। एंड जो यूजेज इन एग्रीकल्चर इसमें क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन एंड एनिमल प्रोडक्ट कॉजिंग इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ दिस वाटर। फ्यूचर इंपॉर्टेंस। जो वर्चुअल वाटर होता है वो क्या होता है? जैसे सपोज दैट हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि मान लो कि हम राइस का एक्सपोर्ट करते हैं, राइस जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो राइस का एक मतलब 1 kg राइस ग्रो करने के लिए हम जो हमारा वाटर है वो 1000 to 3000 लीटर जो है उसमें वाटर उसका जरूरत होता है, रिक्वायरमेंट होती है 1 kg राइस प्रोडक्शन के लिए 1 से 3000 लीटर वाटर की जरूरत होती है। तो इस मतलब जैसे ये राइस हो गया, कोई अदर क्रॉप हो गई एंड जो कोई एनिमल प्रोडक्ट वगैरह हो गया, ठीक है। तो उसमें जो वाटर का मतलब जो कंजप्शन हो रहा है और उसके बेसिस पे हम ग्रेन प्रोडक्ट वगैरह हो या जो एनिमल प्रोडक्ट वगैरह हो उसको हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, तो वो सब आता है वर्चुअल वाटर में, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशंस। तो ये जो इसकी यूनिट है वो मिलीग्राम पर लीटर है। तो जो मिलीग्राम पर लीटर होता है वो इक्वल होता है पीपीएम के, पार्ट पर मिलियंस। और डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये डिजायरेबल लिमिट है, ये परमिसिबल लिमिट है। तो फर्स्ट वन है सल्फेट, ये ड्रिंकिंग वाटर का है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट इसमें सल्फेट। तो जो सल्फेट की डिजायरेबल लिमिट है वो 200 है, ठीक है। और जो परमिसिबल लिमिट है वो 400 है। फिर है आयरन। तो आयरन की है वो 0.3 है डिजायरेबल लिमिट, एंड जो परमिसिबल लिमिट है वो 1 है। ये सब जो यूनिट है इसका मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है। फिर क्लोराइड है तो उसका 250 250 ग्राम मिलीग्राम पर लीटर है। एंड जो परमिसिबल लिमिट है वो 1000 मिलीग्राम पर लीटर है। फिर है फ्लोराइड। तो इसका 1 है और इसका जो परमिसिबल लिमिट है वो 1.5 है। फिर है नाइट्रेट। तो जो नाइट्रेट है उसका जो डिजायरेबल लिमिट है वो 45 मिलीग्राम पर लीटर है, एंड जो परमिसिबल लिमिट है वो 100 मिलीग्राम पर लीटर है। तो जो नाइट्रेट होता है वो 10 ppm अगर होगा तो वो सेफ लिमिट होती है, ठीक है। फिर मरकरी है। तो मरकरी जो होता है ये मेटल है, तो मरकरी की वजह से मिनी मात्रा डिजीज होती वो होती है। एंड इसका जो मरकरी का जो डिजायरेबल लिमिट है वो 0.001 मिलीग्राम पर लीटर है। फिर है कैडमियम। तो कैडमियम की डिफिशियंसी से इटाई इटाई मतलब जो कैडमियम होता है उसकी वजह से इटाई इटाई डिजीज होता है, ठीक है। तो इसका जो डिजायरेबल लिमिट है वो 0.01 है। एंड फिर बोरान है तो उसका जो डिजायरेबल लिमिट है वो 1 है, एंड परमिसिबल लिमिट जो है वो 5 है। फिर लास्ट वन में है पेस्टिसाइड्स। तो इसका डिजायरेबल लिमिट तो इसमें एब्सेंट है, एंड जो परमिसिबल लिमिट होती है वो 0.1 है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें एंड शेयर एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।